दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बागवानी एवं वृक्षारोपण। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है वाटिका में, तो इसका सही उत्तर ट्रिक हो जाएगा हम लोगों का। सही इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प की क नंबर। केवल फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, वाटिका में केवल फूलों के पौधे ही लगाए जाते हैं। देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में के बाद दिए गए कोष्ठक में सही या गलत का निशान लगाइए। तो जो सही होगा उस पे सही का निशान लगाएंगे और जो गलत होगा उस पे गलत का निशान लगाएंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। वाटिका में पेड़ पौधे सघन लगाने चाहिए, ये गलत है। 2 नंबर प्रश्न है कि लीची उष्ण प्रदेशीय फल है, ये सही है। 3 नंबर है कलम बीज द्वारा लगाई जाती है, ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, जिसमें पहला प्रश्न है कि वाटिका अविन्यास में किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसका उत्तर है वाटिका लगाते समय ध्यान देने योग्य बातें। आइए उन बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है पेड़ तथा पौधे सघन नहीं लगाने चाहिए। दूसरा है मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां लगानी चाहिए। झाड़ियां सुंदर पत्तियों फूलों वाली होनी चाहिए। तीसरा है शोभाकारी वृक्ष तथा झाड़ी नुमा पेड़ एक किनारे पर लगाने चाहिए। चौथा है लताएं स्तंभों के सहारे लगानी चाहिए। पांचवा है अलंकृत पत्तियों वाले तथा छाया चाहने वाले पौधे छायादार स्थानों लगाने चाहिए। 6 नंबर है वाटिका में फूल वाले पौधों को इस व्यवस्था के साथ लगाना चाहिए कि वर्ष के हर महीने फूल खिलते रहें। 7 नंबर है वाटिका के प्रवेश द्वारा पर भी सुंदर सुगंधित फूलों वाली लताएं लगानी चाहिए। 8 नंबर है पौधे चाहे क्यारियों में हो या मार्ग के दोनों किनारे अथवा अलग अलग हो, सिंचाई के लिए क्यारी आवश्यकता के अनुसार बनानी चाहिए। अगला देखते हैं 9 नंबर है, इसमें वाटिका में आकर्षण होना चाहिए। इसके लिए पौधों की अधिक से अधिक किस्में लगानी चाहिए। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। मौसमी फूल कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। मौसमी फूल 3 प्रकार के होते हैं। पहला जाड़ा, जिसमें आ जाएगा गेंदा, हालीहॉल, फ्लॉक्स, कैलेंडुला, डहेलिया, कैंडी टफ्ट आदि। और गर्मी में आ जाएगा सूरजमुखी, ठीक है, परचूला का, कोचिया आदि। और बरसात में आ जाएगा मुर्गकेस, बालसन, जिनिया आदि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर लीची की प्रजातियां लिखिए। तो इसका उत्तर है लीची की 3 प्रजातियां हैं। पहला अगेजी जातियां, जिसमें आ जाएगा देहरादून, रोज सेंट्रेंड, अर्ली लार्ज रेड। दूसरा आ जाएगा मध्यम प्रजातियां, जिसमें आएगा शाही, गुलाब, चाइना, ठीक है, सहारनपुर प्याजी। अगला देखते हैं। तीसरा आ जाएगा पछेती, जिसमें होगा गोला, कलकतिया, रामनगर, लेट सीडलेस इलायची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर है नींबू का प्रवर्धन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। नींबू वर्गीय फल वृक्षों को बीज द्वारा अथवा वनस्पतिक प्रवर्धन विधियों द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे कलम बांधना, दाब लगाना, गुटी,
भेंट कलम और चश्मा चढ़ाना इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, लीची की खेती का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं लीची की खेती कैसे की जाती है। इसका उत्तर है, लीची के पौधे वर्षा ऋतु में खेत में रोपे जाते हैं। सिंचाई की सुविधा होने पर फरवरी मार्च में भी खेत में रोपा जा सकता है। लीची के पौधे रोपने के लिए अप्रैल मई में खेत में 10 से 10 मीटर की दूरी पर 1 मीटर गहरे गड्ढे खोद लेना चाहिए और इन्हें जून तक खुला रखना चाहिए। मिट्टी और गड्ढे धूप में भली प्रकार तप जाते हैं। वर्षा होने के उपरांत जुलाई के आरंभ में इन गड्ढों में 15 किग्रा गोबर की खाद, 2 किग्रा चूना, 250 ग्राम एल्ड्रिन चूर्ण, 10 किग्रा लीची के बाग की मिट्टी में मिलाकर गड्ढों में भर देते हैं। अगस्त में इन गड्ढों के बीचों बीच पौधा रोपकर चारों तरफ थाला बना देना चाहिए। आगे देखते हैं, ठीक है। गोबर की खाद, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा दिसंबर के अंत में देनी चाहिए। नाइट्रोजन की 1/2 मात्रा फरवरी में तथा 1/2 अर्थात आधा, ठीक है। नाइट्रोजन की आधा मात्रा फरवरी में और आधा मात्रा अप्रैल में देना चाहिए। इसके अलावा 2.5 किग्रा जिंक सल्फेट के साथ 1.2 किग्रा बूझा चूना 450 लीटर पानी में घोलकर पौधे में छिड़काव करना चाहिए। प्रश्न 5 नंबर है, नींबू के प्रवर्धन की विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। नींबू वर्गीय फल वृक्षों को बीज द्वारा अथवा वनस्पति प्रवर्धन विधियों द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे कलम बांधना, दाब लगाना, गुटी, भेंट कलम और चश्मा चढ़ाना इत्यादि। आप चित्र को देख सकते हैं, ठीक है। ये जो चित्र है वो कलम लगाना विधि है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। आप किताब की सहायता से अन्य विधियों का चित्र आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस चित्र में आपको दिखा दिया कि कलम लगाना ऐसे होता है, तो जैसे है इसमें कि दाब लगाना, ठीक है, गुटी, भेंट कलम, चश्मा चढ़ाना, वैसे आप चित्र बना सकते हैं बुक की सहायता से, ठीक है। प्रश्न 6 नंबर देखते हैं, प्रवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, बार बार आया है प्रवर्धन, तो आगे देखते हैं कि प्रवर्धन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो इसके बारे में जानकारी भी लेना जरूरी है कि आखिर प्रवर्धन कहते किसे हैं। आइए देखते हैं। एक बीज से अनेक बीज और इन बीजों द्वारा अनेक पौधे प्राप्त होते हैं, अर्थात एक से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को प्रवर्धन कहा जाता है, ठीक है। प्रवर्धन किसे कहा जाता है, तो एक से अनेक पौधे तैयार हो, ठीक है। एक बीज जो है, एक से अनेक पौधे तैयार हो जाते हैं, उस विधि को ही प्रवर्धन कहा जाता है। प्रवर्धन का दूसरा नाम प्रसारण है, ठीक है। प्रसारण इसे कह सकते हैं, ठीक है। प्रश्न में अगर प्रसारण आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। प्रवर्धन ही प्रसारण है। आइए इसके प्रकारों को देखते हैं। पहला है बीज द्वारा प्रवर्धन, ठीक है। इसको देखते हैं। जब बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। आइए अगला देखते हैं 2 नंबर, कायिक प्रवर्धन। जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधे के अंग होते हैं। इनके किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। प्रश्न है 7 नंबर, बीज प्रवर्धन और कायिक परिवर्धन में अंतर। तो आइए इन दोनों में अंतर देखते हैं। बीज प्रवर्धन व कायिक प्रवर्धन में अंतर। बीज प्रवर्धन में पौधा बीज के अंकुरण से पैदा होता है, जबकि कायिक प्रवर्धन का आधार
पौधों के हिस्से जड़, तना, शाखा, पत्ती या कली में से किसी एक के द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या अंतर है कि जो बीज प्रवर्धन होता है उसमें जो पौधे का बीज होता है उसके अंकुरण से वो पैदा होता है, ठीक है। लेकिन यह अगर कायिक प्रवर्धन का बात किया जाए तो ये जड़, तना, शाखा, पत्ती या कली में से किसी एक के द्वारा होता है। आइए देखते हैं प्रश्न 8 नंबर, कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर, कायिक प्रवर्धन के लाभ। पहला है, फल का पेड़ जल्दी फलने लगता है। जो फल का पेड़ होता है वो जल्दी फलने लगता है, ठीक है, फलने लगता है। पेड़ पर एक समय में एक ही प्रकार के फल लगते हैं। तीसरा है, सभी फल रूप, रंग, आकार, स्वाद, सुगंध में समान होते हैं। चौथा है, मातृ पौधे के सभी गुण आ जाते हैं। पांचवा है, अनेक लाभकारी गुणों का समावेश होता है। छठवा है, पेड़ छोटे व कम फैलने वाले होते हैं और कृषि कार्य की देखभाल में आसानी रहती है। प्रश्न 9 नंबर देखते हैं, वाटिका अभिविन्यास से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं, वाटिका कहाँ और किस आकार की बनाई जाए, इसमें किस प्रकार के फूल, पत्तियों वाले पौधे, लता, ठीक है, झाड़ियाँ व पेड़ किस स्थान पर लगाए, यह जानकारी जरूरी होती है। प्राप्त सुविधाओं के अनुसार वाटिका लगाने वाला व्यक्ति यदि कुशल व सूझबूझ वाला है तो वह कौशलपूर्ण रेखांकन द्वारा वाटिका को बहुत सुंदर रूप में स्थापित कर सकता है। वाटिका के कुछ नियम हैं जिन्हें वाटिका अभिविन्यास कहा जाता है। प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, पपीते की उन्नतिशील खेती का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं पपीते की खेती, ठीक है। पपीते 1 वर्ष बाद फल देने लगते हैं और 3 वर्ष तक अच्छी फसल देता है। यह आम आदि के छोटे बागों के बीच बीच में उगाया जा सकता है। यह विटामिन ए, बी, सी व कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण का अच्छा स्रोत है। दूध से निकाला गया पदार्थ पपेन मांस गलाने में के काम में आता है। मिट्टी बलुई, दोमट या दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है। इस फसल के लिए सिंचाई व पानी के निकास की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न 11 नंबर, कलम लगाना व दाब लगाने में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सामान्य कलम लगाने में टहनी को जड़ निकलने से पहले मातृ पौधे से काटकर अलग कर देते हैं। दाब कलम में टहनी मातृ पौधे से जुड़ी रहने देते हैं। टहनी को झुकाकर जमीन की मिट्टी में दबा देते हैं। जब उसमें जड़ आ जाती है और टहनी एक स्वतंत्र पौधे का रूप ग्रहण कर लेते हैं तो उसे मातृ पौधे से अलग करके अस्थायी जगह में लगाते हैं। इसकी 2 विधियां हैं, उन विधियों को देखते हैं। क नंबर है साधारण दाब और ख नंबर है गुटी बांधना। बेला, चमेली आदि का प्रवर्धन साधारण दाब तथा लीची, नींबू का लतर वाले पौधे गुटी विधि से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो बेला, चमेली आदि ऐसे जो होते हैं उनको साधारण दाब से, और जो ऐसे लीची, नींबू और जैसे लतरल वाले पौधे होते हैं उन्हें गुटी विधि से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो साधारण दाब में आ जाएगा ये सब बेला, चमेली जैसे आदि प्रवर्धन, और गुटी बांधना में आ जाएगा लीची, नींबू, ठीक है, ऐसे।
तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।